नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मेरा नाम है अनुज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका राज मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पीएसआईआर के पीवाईक्यूज। तो कल हमने लॉ का क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जाते हैं और अगले थिंकर का नाम है जेएस मिल। जेएस मिल का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स द पीपल एज अ बॉडी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल द जनरल डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। मिल ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, कमांड है कमेंट। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, कमांड है कमेंट। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे हम सबसे पहले जेएस मिल की, कि मिल की बेसिक इंट्रोडक्शन दे देंगे। मिल की बेसिक इंट्रोडक्शन में किस चीज की बात करेंगे? मिल की बेसिक इंट्रोडक्शन में हम सिंपल बात कर सकते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से मिल ने अपनी आइडियाज को प्रेजेंट किया है। और मिल जो है वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं अपनी किताब में। तो जॉन स्टुअर्ट मिल 19th सेंचुरी लिबरल फिलोसोफर, विजन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन्होंने दिया। इनका आइडिया था द पीपल एज अ बॉडी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल द जनरल डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो किस तरह से ये अपनी डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं दूसरे पॉइंट को कि यार बॉडी के पोर्शन में क्या लिखना है। बॉडी के पोर्शन में हमने मिल की किताब का नाम लिख लिया, कंसिडरेशंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जिसमें किस तरह से वो डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। फिर हम लिखते हैं कि मिल ने क्या किया, राइट ऑफ द पीपल की बात करी, प्लूरल वोटिंग का अंडरस्टैंडिंग मिल ने दिया। राइट्स ऑफ द पीपल में मिल ने एक तरह से अपने जो उनके टीचर थे या गुरु थे बेंथम, उनके थॉट को कंटिन्यू करते हुए कहा कि लीगल राइट्स का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। मिल ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ मैन राइट के लिए नहीं, पर विमेन राइट्स के लिए भी मिल ने आवाज उठाई। और मिल ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो आदमी इंजॉय करता है या उसको करना चाहिए एक एब्सोल्यूट सेंस में, जिसमें मिल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो मिल के लिए राइट्स की जानकारी या राइट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फिर प्लूरल वोटिंग की मिल ने बात करी। अब प्लूरल वोटिंग का मतलब क्या होता है? मिल ने कहा कि जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिस आदमी को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, उस आदमी को हम ज्यादा राइट्स दे सकते हैं, ज्यादा पावर दे सकते हैं। उस चीज की बात मिल ने करी एज अ प्लूरल वोटिंग के कॉन्सेप्ट में। पर साथ ही साथ मिल अपने डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग में क्या कहता है? मिल कहता है कि डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग में मिल फियर्ड द टायरनी ऑफ मेजोरिटी, that there is a threat to the tyranny of majority, sorry there is a threat to majority, कि किस तरह से जो टायरनी ऑफ मेजोरिटी है वो एक थ्रेट है डेमोक्रेसी में। मिल जो है वो कंक्लूड करते हुए हम मिल को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और कंटेम्पररी रेलेवेंस की बात कर सकते हैं मिल की अंडरस्टैंडिंग में। तो अगर हम फर्दर देखें कि क्या कहता है मिल और मिल की अंडरस्टैंडिंग को, तो मिल्स कंसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी एज एक्सप्रेस्ड इन द कंसिडरेशंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एम्फसाइज is popular control and accountability. Mill argued that democracy plays a dual role, good governance and contributes to the moral and intellectual development of the citizens. कि मिल कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो डुअल रोल प्ले करती है, एक प्रोड्यूसेस गुड गवर्नेंस, दूसरा कंट्रीब्यूट्स टू द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजंस। अब मिल फर्दर ये बात क्या करते हैं? मिल कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन मस्ट नॉट एलिनेट द पीपल फ्रॉम पॉलिसी मेकिंग, इंस्टेड इट शुड सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट। कि जो डेमोक्रेसी का मतलब है ना, वो ये नहीं है कि आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए, अब वो रिप्रेजेंटेटिव अपना काम करते जाएंगे, आप चुपचाप घर बैठे रहें। मिल कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या है, पब्लिक पॉलिसी का असली मतलब क्या है, पॉलिसी मेकिंग का असली मतलब क्या है, कि वो एक ब्रिज की तरह काम करे लोगों के बीच में और सरकार के बीच में। मिल कहते हैं कि जितनी ज्यादा अच्छी एंगेजमेंट होगी, जितनी ज्यादा अच्छी वार्तालाप होगी, उतना अच्छा ही हम पब्लिक पॉलिसी बना सकते हैं। पर मिल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या था? टायरनी ऑफ मेजोरिटी। मिल कहते हैं कि अगर हम समाज में जी रहे हैं और हर आदमी को बराबर वोटिंग राइट दे दिया जाता है डेमोक्रेसी में, तो टायरनी ऑफ मेजोरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। टायरनी ऑफ मेजोरिटी थ्रेट क्यों है? कि समाज में सारे लोगों के पास अगर राइट्स हैं, जो होने भी चाहिए, पर हो सकता है कि मोबोक्रेसी की वजह से राइट्स जो हैं वो हमारे इंटेलेक्ट को ओवरपावर कर रहे हैं। उसकी वजह से हो ये सकता है कि हमारे देश में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएं। तो मिल जो है वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है टायरनी ऑफ मेजोरिटी। मिल ने ये कहा कि emphasized on the role of political education, free press, public debate in nurturing a response capable of holding government accountable. मिल ने प्लूरल वोटिंग की बात भी करी, जो मैंने आपको बताया, पर इस प्लूरल वोटिंग के आइडिया का क्रिटिसिज्म भी था कि लोगों ने बोला कि मिल जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को बेटर सिटीजन मानता है, जो कि आइडियली एक इक्वल डेमोक्रेटिक संविधान में या समाज में सही नहीं है। कि आप हिसाब लगाइए कि इंडिया में अगर ये कहा जाए कि अगर आपने पीएचडी करी आपको 2 वोट्स मिलेंगे, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप वोट ही नहीं डाल सकते, या आपको 0.5 वोट की वैल्यू होगी, तो ये तो अनइक्वल सोसाइटी होगी।
है ना, क्योंकि एक आदमी नहीं पढ़ पा रहा, उसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं। तो उसकी समझ, पॉलिटिकल एक्यूमेन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन जरूरी नहीं है कि उसकी पढ़ाई लिखाई के साथ अटैच्ड हो। ये कहीं भी एस्टेब्लिश्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा बेटर वोटर या फिर ज्यादा बेटर सिटीजन हो सकता है या ज्यादा बेटर पॉलिटिशियन हो सकता है। ये कोई एस्टेब्लिश्ड थ्योरी नहीं है, ठीक है। तो मिल के इस आइडिया को एक लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म जो था वो फेस करना पड़ा, ठीक है। बर्लिन हाईलाइट्स मिल फोकसेस ऑन लिबर्टी एंड अकाउंटेबिलिटी, नोटिंग सिटीजन एंगेजमेंट एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। पब्लिक डिबेट की बात करी, और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी लिबरल एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेट्स कंटिन्यू टू रेसल विद द बैलेंस, while Schumpeter later defined democracy as a system for choosing leaders through competitive elections। आज के जो थिंकर्स हैं, पेटमैन हो गए, मैकफरसन हो गए, उन्होंने मिल के लिखे हुए आइडियाज पे एक्सपेंड किया। तो मिल जो है, ही इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी अ वेरी पोटेंट थिंकर और वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। अगर आप लिबरल ट्रेडिशन को पढ़ते हैं या लिबरल ट्रेडिशन को समझते हैं, तो नेगेटिव लिबरलिज्म से पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ एक जो ट्रांजिशन आता है, उस ट्रांजिशन में मिल का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है, राइट। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, एलीट ड्रिवन या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिल जो है उनको क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स की मिल जो है उन्होंने इन इक्वालिटीज के ऊपर फोकस नहीं किया। मिल इज आल्सो क्रिटिसाइज्ड एज रिलक्टेंट डेमोक्रेट, बट फिर कंक्लूजन में हम मिल की सपोर्ट करते हुए कहेंगे कि मिल ने एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का, इंक्लूडिंग इंक्लूसिव डेलिब्रेशन का, एंगेज सिटीजनरी का कंसेप्ट बनाया, जहां पे उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली प्रोसीजरल बट इट इज ऑल्सो पार्टिसिपेटरी इन नेचर। तो ये जो है ये मिल का आइडिया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले थिंकर की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है अनुज शर्मा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो जितनी ज्यादा हो सकती है अपने दोस्तों के साथ।